नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के जो मेन बस अड्डा है वहां पर हम लोग मौजूद हैं और यहां पर आज खुला दरबार लगा है जहां पर जीएम आए हुए हैं गुरुग्राम में। और जो वर्कर्स हैं हरियाणा रोडवेज के, उनकी जो मांगे हैं, जो वो नोटिस इतने टाइम से इनको दे रहे थे, उनकी जो मांगे हैं उन सबको आज सुनने के लिए आज खुला दरबार लगाया गया है। तो हम इस खुले दरबार में देखेंगे कि जो इनकी मांगे हैं उस पर किस तरीके से काम किया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी और कितने टाइम में जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा। जो वर्कर्स हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी जो हरियाणा रोडवेज में काम करते हैं, उनकी जो मांगे हैं वो कब तक पूरी कर दी जाएंगी, हम उसके विषय में यहाँ पर देखेंगे कि जीएम जो है वो खुले दरबार में क्या क्या करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल 200 से 300 यहाँ पर कर्मचारी हरियाणा रोडवेज के आए हुए हैं और यहाँ पर हरियाणा डिपो के प्रधान भी मौजूद हैं और यहाँ पर जीएम जो हैं वो खुला दरबार शुरू कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो काम है वो कितनी तेज़ी से, एक फुर्ती के साथ जो हरियाणा रोडवेज़ के जो जीएम हैं वो किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। हम देखेंगे जो ये मज़दूर हैं, जो ये कर्मचारी हैं, उनका जो भी इनकी मांगे हैं वो कितने वक्त में पूरा कर दिया जाएगा। खुला दरबार लगाया है, अदरवाइज तो मेरा ऑफिस तो हमेशा ही खुला दरबार आया आप लोगों के लिए। मेरे पास तो आप लोगों के इनफैक्ट कई जो रूट पे आपके ड्राइवर कंडक्टर चल रहे होते हैं भाई हमारे, वो भी सीधा मेरे को फ़ोन करते हैं जी मेरे को रास्ते में ये समस्या आ रही है, ना करते हो तो मेरे को बता दो आप। बहुत अच्छी बात है। तो बाकी कोई भी आपकी कोई बात है भाई जो हमारे लेवल पे पेंडिंग है तो मोस्ट वेलकम, हम यहाँ बैठे हैं, फेस टू फेस बैठे हैं, किसी को कोई दिक्कत है वो आप हमें बता सकते हैं। पर मैं एक चीज़ कह देता हूँ, यहाँ एक दो चीज़ें मनाई हैं कि जी मेरे को इस सीट से हटा के दूसरी सीट पे लगा दो, ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। आज भी मैं अंदर कमरे में बैठा था, 2-3 भाई हमारे पास आए थे कि जी मेरे को यहाँ इस सीट से हटा के दूसरी सीट पे लगा दो, ये बात यहाँ पे नहीं चलेगी। बात समझ रहे हो? क्या नाम है भाई? सतीश। क्या हुआ आप यहाँ हैं? वासिम भाई। सर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सैलरी कितने तारीख के आसपास मिलती है? 15-20 के बीच में। 7-5 तारीख तक होनी चाहिए। लोन वगैरह दिक्कत है, 10 तारीख तक किसी का लोन से किसी की फीस है दिक्कत है जिसमें। नहीं, और डिपो में 2-3 तारीख में चली जाए। चलो इनकी बात भी ठीक है, तो 5 तक तो मिलनी ही चाहिए। ये सब क्या इशू क्या आता है? स्टूडेंट साहब की ब्रांच है जी। स्टूडेंट साहब की ब्रांच है जी। एसपीओ साहब बताओ भाई क्या बात? तो इनकी ठीक है यार, जेन्युइन बात है। मेरी भी 15-20 तारीख के आसपास ही आती है, ठीक है। तो लोन तो मेरे भी कटते हैं। एक लेटर सर्कुलेट कराया एक गंभीर सर जी, यो जसबीर बता भाई क्या प्रॉब्लम है? जिसका मास्टर रोल बन के नहीं आ रहा है चलो उनको छोड़ो, बाकी जो है उनकी क्यों नहीं टाइम से मिल रही? वो तो मैंने खुद ही बता दिया कि जिसका मास्टर रोल नहीं आ रहा कोई बात नहीं, दूसरी बता। तो मास्टर रोल नहीं दे रहे हो? दिया ही सर या बाहर डिपो से? बाहर डिपो वालों की बात ही बना दिया करो। यहाँ की जो ऐसे बन सकती है अलग अलग? हाँ, क्यों नहीं बन सकती? जिसका मास्टर रोल आता है वो बाद में बन जाएगी। डेट में भी नहीं आते सर। कोई 1 तारीख को आएगा, कोई 10 को आएगा, कोई 15 को, कोई 22 को। क्या जो बाहर डिपो में है यार, एक बार इधर आ जा। पिछले डिपो को तो बाहर उनको अलग करो। वो तो आप अलग ही कर रहे हो। 30-35 नहीं सर, बिल एक ही बनता है सर। ना अलग अलग कर दो, क्या 30 दिक्कत है? तारीख को आ जाता है जी। सरकार 1 तारीख को पोर्टल खोलती है, हम 1 तारीख को 30 तक लेते हैं पूरा जी। उनका आता है 6 तारीख को, किसी का 10 को आता है जी। कोशिश तो हमारी यार ये जो अरे यार ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो ना, ये प्रॉब्लम बता रहे हो जो दूसरे डिपो में है, ठीक है। उनका वहाँ से मास्टर रोल में मान सकता हूँ कि डिले होके आ रहा है, ठीक है। पर उसकी वजह से जो हमारे डिपो में जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी क्यों डिले हो रही है? सर इकट्ठे ही देते, जैसे इकट्ठे मत अलग अलग कर दो। हाँ तो कर दो फिर। जो अपने यहाँ है ना ऑन रोल पे, हमारी कोशिश यही रहती है जितने मास्टर आ जाए, बाकी जो 10-20 रह जाते हैं उनके बना देते हैं।
वो भी फिर अलग अलग डेट में आते हैं सर, हर डिपो से अलग। वो तो यार आप बात समझ ही नहीं रहे हो भाई। आप जो अलग डिपो में जो डेपुटेशन पे गए हुए हैं उनकी अलग कर दो, ठीक है। जो हमारे डिपो में है उनका एक 2 तारीख को 3 तारीख को उनको मिल जाए, इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं है लीगली। नहीं सर, 1-2 तारीख को सर पोर्टल खोलता है गवर्नमेंट। हाँ वो पता है 1-2 तारीख को खुल गया। चाहिए होता है ऑडिट कराने के ऊपर में, फिर ट्रेजरी जाता है। यार बाकी डिपो के अंदर भी तो 5 तारीख तक से मिल जाती है, तो बात समझ रहे हो ना। इसको आप 5 तारीख तक करवाओ इसको, ठीक है। आप पार्शियल कर लो कि अपना जो मेन वाले डिपो है ना, हाँ उनका करो। सर उनको छोड़ देंगे जो बाहर के हैं। और अब की बार तो दिवाली है, 3 तारीख तक तनख्वाह चली जाए तो ज्यादा बढ़िया है। सर खोल देंगे, अगले हफ्ते पोर्टल खुल जाएगा, बना देंगे। हाँ फटाफट बना छुट्टी लगानी पड़े ना, छुट्टी भी लगा लो उसके अंदर। 3 भी क्यों करनी, 1 का टारगेट बनाओ आप लोग, उसके हिसाब से काम करो। मतलब यार ये समस्या नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैनेजमेंट की मेरे कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओ भाई मैं बता तो दिया, मेरी भी 15 तारीख को बना रही है ये लोग, मैं भी चाहता हूँ मेरी 5 तारीख तक आ जाए। मैं कहाँ से पढ़ूंगा, मैं घर से पढ़ूंगा। भाई ऐसे मत बोल भाई, फिक्स ऐसे होना चाहिए, ठीक है। सैलरी जानी चाहिए, टारगेट लेके चलोगे यार। सैलरी इनका टाइम से कर दो। अगर पोर्टल गवर्नमेंट खोलती है ना 1-2 तारीख को, फिर हम कैसे दे देंगे सर? 1 हफ्ता हमें भी चाहिए सर, पोर्टल भी तो लेट एक खोलते हैं। बात बताओ, अगर गवर्नमेंट का पोर्टल जिस दिन खुले उस दिन आपका काम होना चाहिए, चाहे वो 1 को खुले 2 को खुले। तो सर हमें भी टाइम चाहिए ना, 2-3 दिन बनाएंगे, ऑडिट कराएंगे। पहले से तैयार करके रखो। पहले नहीं हो सकता ना, पोर्टल खुलेगा जब तो उसमें फीड करेंगे ना। आप ना अपनी प्रोसेस को थोड़ा ठीक करो। मैंने अपनी यार सैलरी मांगी मैंने थी आपको ना, बता, मैं तो 1 तारीख भी नहीं, अरे टीएम साहब मैं 1 तारीख भी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ 5 तारीख से पहले इनकी सैलरी चली जाए, बात खत्म, ठीक है। ज्यादा इसमें डिस्कशन करने का वो है नहीं। अच्छा ये रिटायर्ड कर्मचारियों को सभी ड्यूज भत्ते पे दिए जाए, ये तो दे ही रहे हम। बताओ कौन सा पेंडिंग है, बताओ किसका पेंडिंग है, मेरे को बताओ ना। यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, मेरे को आके बताए तो सही मेरा पेंडिंग है जी। अभी हमारे को 4 साल से साबुन नहीं मिल रही। यार मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, मैं एक एक टॉपिक यार मैं एक एक टॉपिक उठा रहा हूँ ना। आपने मेरे को 4-5 पॉइंट लिख के दे दिए, ठीक है। मैं जिस एक पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया सैलरी वाला, अब मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं तीसरा पॉइंट आपको डिस्कस कर लूँगा, पर पहले जो दूसरा पॉइंट है पहले वो तो डिस्कस हो जाए। कौन आदमी है जो जिसका अभी तक ड्यूज नहीं मिले, कोई रिटायर कर्मचारी बताओ कौन सा या रिटायर होने वाला है? रिटायर किसने था? क्योंकि करना लगे हमारे दूर है वैसे ही। अच्छा क्या नहीं हुआ है? अरे क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं मिला है उनको, ये बताओ। पेंशन वगैरह में जो पैसे हुए ना, छुट्टी ना, कुछ ना मिले। अरे वो हम देख रहे हैं, ठीक है। रिटायर्ड आदमियों को हम बिल्कुल टाइम से हम कर रहे हैं भाई, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमारी टॉप प्रायोरिटी यही रहती है। इनफैक्ट रिटायर्ड आदमी को जो होने वाला है ना, उसको तो गवर्नमेंट ने भी एलटीसी भी सैंक्शन कर रखी है, बाकी को तो नहीं मिल रही है। बाकी जो रिटायर्ड आदमी है उनको तो दे ही रहे हम, ठीक है। फिर भी किसी को इशू है तो मिल लेगा, पर्सनल कोई है, हाँ। बाकी हम कर रहे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं कुछ है। इंस्पेक्टरों की आई थी कंप्लेंट पहले, हाँ वो तो हो ही गया है। ग्रेचुटी वगैरह को लेके कंप्लेंट आई थी पहले। हाँ जी चलो अब ये बताओ एसपीओ साहब, हाँ जी। ये साबुन वाले तो मैंने भी आपसे 1-2 बार पहले डिस्कस किया है। क्या है सर साबुन का है हेड ऑफिस। पीछे हमने एक कमेटी बनवाई थी, वही आपकी मतलब जो जब जीएम थे उस टाइम के, वो 35,000 में हम खरीद लें जितना मिलेगा। तो वो फिर जो कमेटी मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि भाई ये हेड ऑफिस की परचेज है तो इसको हेड ऑफिस लिखो। वहाँ कई रिमाइंडर दे लिए, तो जैसे अब आप आदेश करोगे 35,000 में फिर कोशिश कर देते हैं सर खरीदवाने की, तो उससे ज़्यादा तो हम भी नहीं खरीद सकते। वहाँ से तो कुछ आया नहीं ना? ना कुछ नहीं आया, हम तो बस रिमाइंडर देते रहते हैं। जब मैं जाता कौन है डीलिंग, कौन वहाँ है पे फिजिकली भी उनसे डीलिंग, कौन है वहाँ पे डीटीसी स्टोर परमार साहब है, उनसे बात हुई है कुछ? बात करी है, वो बोले जैम पे खरीदा मैं सर करवा दो ताकि पार हो, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है उससे, कुछ नहीं कर रहे। विदिन 10 डेज कुछ हो जाएगा इसमें? कोशिश सर आप बड़ी कॉम्पिटेंसी में खरीद देते। चलो मेरी वाली कॉम्पिटेंसी में खरीद लेना, 35,000 35,000 तक के खरीदो, डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। 35,000 में सबको मिल जाएंगे ना, पूरा तो नहीं जाएगा। पुराना नहीं मिलेगा, मतलब एक बार तो जो आओगे वो सारा सबको बढ़ जाएगी। मतलब पुराना अगर क्लियर करें हम तो वो नहीं होगा, ये लिख रहे हैं ना 2018 से नहीं, तो वो नहीं होगा। हेलो, मैं बिजी हूँ, बात नहीं करता। तो देना तो शुरू करो,
जो भी एट प्रेजेंट वाला है वो दे दो। ठीक है सर, ठीक है, इसको खरीद लेते हैं। मतलब इसमें 10 डेज में हो जाएगी ना प्रोग्रेस आपकी। हाँ जी। और आपके इनके 2 पॉइंट और हैं, वर्दी के पैसे दिलवाए जाएं और जूतों के पैसे। इसमें सर 10 से ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि वो कोटेशन लेंगे। कोटेशन के बाद उसको डायरेक्ट पेमेंट नहीं देते, एडवांस पेमेंट जाता, तो वो एडवांस परफॉर्मेंस लेंगे। तो कितने दिन आप बताओ फिर? कितना लग जाएगा ये सर्विस में, पेमेंट में? 15 वर्किंग डे लग जाएंगे। 15, 20-25 दिन। 15 कह रहा हूँ ना, मैं तो 21 डे कर देता हूँ। ठीक है। और ये वर्दी के पैसे और जूतों के पैसे नाजिर स्टूडेंट आप भी बता दो। कौन है? संजय। संजय का है? चलो ये जो आपका साबुन वाला है ना, ये कराते 21 दिन के अंदर करवा देंगे। ठीक है, अब बैठ जा, बाकी मैं दूसरे को कर लेते हैं। बताओ भाई, 2 चीज़ बताएगा। दो समस्या है। बता। तो गाड़ियों की बारे में बताना चाह रहा हूँ। गाड़ी कुछ 1 महीने से जैसे लगातार उसकी जो कार्ड भर देते हैं तो उसमें काम नहीं हो पाता। वो लगा टायर बदल के सारे टायर वो नहीं चल रहा है। तो वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि बाद में फिर हमारे जैसे पे रिकवरी पड़ेगी, टूट जाते हैं बाद में रिसॉल्व होने में। इसके लिए ऐसा काम ही नहीं होता जैसे 1 महीने से। और दूसरी बात, छुट्टी जैसे हम 3 दिन छुट्टी करते हैं और 3 दिन रेस्ट मिलता है, PR मतलब प्रेजेंट रेस्ट मिलता है, और एक मेरा वीकली रेस्ट मिलता है। उस पे मान लो कोई हॉलीडे आ जाता है तो वो पिछले 3 साल तक हॉलीडे मिले नहीं, तो वो हॉलीडे करते हो रहे 15 कह रहे हैं आपके तो हम लिखते नहीं हमारे ड्यूटी के यूनिफॉर्म के लिए रिक्वेस्ट आ रही ड्राइवर। हॉलीडे नहीं मिली। ऐसी टाइम तो हो रही है जैसे आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन कराते हो, या तो हॉलीडे आ जाता है उसमें, या फिर 3 दिन करके 3 दिन रेस्ट को फिर उसमें आ जाता है। आपने तो ऑलरेडी रेस्ट कर रखी है, आपको हॉलीडे नहीं मिला। वो तो सर हमारी ड्यूटी है जो उसी हिसाब से जितना अभी बोल वो बाद में पास हुए सर वो हॉलीडे। 1 मिनट, पहला वाला पॉइंट ये बता रहे हैं, ये वो जो AMC वाली गाड़ी है ना सर, जो आज लेटर लिखवाया है। हाँ वो रिमाइंडर है सर, ये तो ये पहले भी लिख चुका हूँ, आपने साइन किए थे, उसका कोई रिप्लाई नहीं है। वहाँ कौन डीलिंग करते हैं? तो अब वो JSDC राम कुमार लोड़ा साहब, मतलब जो टायर वाला है, टायर आपका AMC में वो नहीं है ना, कवर नहीं है। वो मना कर रहा है सर। ये जो वोल्वो वाला रिप्रेजेंटेटिव है वो मना कर रहा है, जबकि होना चाहिए सर। तो AMC में तो होना ही चाहिए था। बिल्कुल सर, हमने सिर्फ टायर देना है। एग्रीमेंट में अगर है मान लिया कोई, तो एग्रीमेंट के हिसाब से बैलेंसिंग तो एग्रीमेंट में ओनली टायर देना। हमने अपने उससे करवा ली थी, और वो टायर चेंज करवा के उसके बाद उसकी रिपोर्ट अभी ले रहे हैं। नॉर्मली व्हील अलाइनमेंट करे सर, कुछ भी उसमें वैसे रूटीन में आपकी जो वोल्वो के टायर्स है, इनकी कितनी लाइफ होती है, कितनी किलोमीटर? किलोमीटर लगभग 1 लाख 1.25 लाख तक हो जाती है। ये जो भाई डट जा, मैं तेरी बात कर रहा हूँ यार। जो मेरी प्राइवेट गाड़ी है ना, मेरी प्राइवेट गाड़ी के टायर भी 40,000 50,000 किलोमीटर चलती है, तो ये 1 लाख तक निकाल लेती है ऑल ओवर आराम से। डिसॉल्व भी होती है सर। रोटेशन करते हैं ना सर, फ्रंट से बैक में, बैक से ऐसे करते हैं, तब कवर कर पाते हैं। अकेले एक ही उस पर नहीं कर सकते। मैं नंबर दे दूंगा सर, आप भी बात कर लीजिए। और ये जो चलो ठीक है, ये मैं टाइम मेरे आज ही लेटर लिखा है, ये जो आप बता रहे हो ना, इसको AMC के अंदर वो कन्वर्ट करवाने के लिए ना, मैंने आज ही लेटर लिखा ही है सुबह, मेरे को याद है। बाकी जो दूसरी तुम्हारी जो रेस्ट वाली बात है, इसके अंदर एक काम हम कर रहे हैं कि आपके वहाँ ड्यूटी सेक्शन के बाहर ही ना, रूट वाइज भाई इतने दिन की ड्यूटी के बाद इतने दिन का आपको रेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वो वर्कआउट करके ड्यूटी सेक्शन के बाहर ही हम नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे, ताकि आप सबको भी पता लग जाए कि 3 दिन के बाद, इतने किलोमीटर के बाद या 4 दिन के बाद हमें इतना रेस्ट मिल जाएगा। तो वो हम करवा देंगे। वो आई थिंक आप में से 4-5 आदमी आखिर मेरे से मिले भी थे इस बारे में कि ड्यूटी सेक्शन के बाहर ये आप चस्पाई करवा दो कि भाई ताकि सबको क्लियर हो जाए कि इतना आपको रेस्ट मिलेगा। ठीक है, इमरजेंसी आ गई थी, इमरजेंसी छुट्टी लेनी पड़ जाती है, कई बार मिलती नहीं है। मेरे एक हादसा हो गया था घर में, परिवार में, कई बार मिलती नहीं है, मना कर देते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट करी थी मैं हॉलीडे ले लूँ। अब हॉलीडे का क्या मुद्दा उठा रहे थे अभी? हॉलीडे का सर, हमारे वो हॉलीडे बीच में हॉलीडे हो जाते हैं, जैसे 3 दिन ड्यूटी करा के हमने 3 दिन वो रेस्ट करा दिया हमारे, तो उसमें होली हम इसी सोचते हुए रक्षाबंधन आ रही है, 3 दिन ड्यूटी कर लेते हैं, रक्षाबंधन से भी निकल जाएगा रेस्ट, OTR में निकल जाएगा, उसके बाद हमारा रेस्ट भी बन जाएगा। तो कितनी हॉलीडे इकट्ठी हो रखी है आपकी? हॉलीडे 15 है सर मेरे। और नहीं दी?
अब नियम क्या है वर्कआउट कर लो इसको, हाँ वर्कआउट करवा लो इसको। ये तो हाजिर लिस्ट बोलेगा जी। अगर इसके हॉलीडे तो बिल्कुल नहीं, कौन मार सकता हॉलीडे? जिसकी भी हॉलीडे हो ना इसकी तो हॉलीडे कहता हो आज बता रहा है 2 हॉलीडे निकल रही है, निकल रहा उस दिन बाकी रजिस्ट्री इसको दिखा के इसको संतुष्ट कर दिया जाए। नहीं, अगर वो कह रहा है भाई 15 हॉलीडे मेरी बकाया है, ठीक है और ना, एक मिनट, तो ये फिर तो आप मिलनी आपके चाहिए साथ ना है या यार। किसी कोई और भी एग्जांपल है क्या इस टाइप का? यही बताया है सर उन्होंने। वो तो कुछ भी कह सकता है, हाजिर लिस्ट बोलना है जितनी दिन ड्यूटी है उसके लिए सर उस टाइम पास नहीं थे, उस टाइम गवर्नमेंट देती नहीं थी हॉलीडे सर। ये बात में पास होके आए हैं सर, उन हॉलीडे की बात कर रहा हूँ सर मैं। जो अभी हॉलीडे गेस्टेड हॉलीडेज की बात कर रहे हो आप? पहले 3 होती थी, अब 8 होती हैं सर, ये है। एक बार आपका एग्जांपल है या कोई और भी है जिसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है? सभी का है, सब जनरल है सबका। एक बार वर्कआउट करवा लो इसको, ठीक है? एक कोई एप्लीकेशन वगैरह किसी ने दी है? एक एप्लीकेशन टाइप करके 5-7 आदमी जो बता रहे हो ना, ठीक है, 5-7 आदमी उसके ऊपर टाइप करके आप मेरे को रिटर्न में दे दो, मैं उसको वर्कआउट करवा लेता हूँ किसकी कितनी ऑलरेडी पेंडिंग है, ठीक है? एक पर एप्लीकेशन मेरे को जरूर दे देना, कॉमन एप्लीकेशन दे देना, कॉमन सारे sign एप्लीकेशन करके। दे देना, जिसके भी ठीक है? मुद्दा है ना। हमारे डिपो में ना 2008 वाले को 15 शेयर दे रहे और उससे बाद वाले को 10 दे रहे हैं, लेकिन अगर डिपो में सभी को कर्मचारी को 14 तो शेयर दे रहे हैं, 7 शेयर दे रहे हैं, तो ये लेटर उसी का है। पहली बार आ रहा है सर मुद्दा। नो मेडिकल 20 दे रहे हैं इनमें से यार। आप में से कुछ आदमी मेरे से मिले भी थे, वो कोई, हाँ, कौन सा जींद का लेटर दिखा रहे थे हैं? 3 लेटर 7 में ऐड करे थे सर, उसमें 14 सीख लूंगा जी और 7 सीख हैं जी, तो आपने कहीं भी देखे नहीं उसी दिन मतलब। नहीं, वो जो तुमने मेरे को लेटर दिखाया था ना, ठीक है, वो लेटर गलत था। मैं बाद में ढूंढ भी रहा था, मैं वो लेटर कौन दे के गया मेरे को। हाँ, तो जिस लेटर का रेफरेंस दे रखा था ना, उसमें गुड़गांव वाले लेटर का रेफरेंस दे रखा था, याद है? हाँ, नहीं याद है, नहीं सच नहीं याद नहीं ना, तो आप एक बार मेरे से मिल लेना, ठीक है? तो वो मैंने चेक करवाया था, वो जो लेटर जींद वाला था उन्होंने तो गलत जारी कर रखा था। बाकी जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है, अगर कोई तो जितनी अलाउड है सीएल उतनी तो मिलेगी यार जो हेडक्वार्टर कह रहा है ना, ठीक है, वो तो बात मिलेगी, उसकी मानी जाएगी। अपना है? डिपो लेवल पे हम नहीं डिसाइड कर सकते, हेडक्वार्टर में अगर है तो डेफिनेटली मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यार देखो, ये लेटर किसने मेरे को दिया है? अभी आप में से दिया है ना, ये सेंटर का ही है, वो सॉरी हेडक्वार्टर का ही है ना, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं कई बार, ये आप लोग मेरे को लेटर ज़्यादा दिखाते हो जींद के, कैथल के, ठीक है? तो इस ये चंडीगढ़ का है ना, तो जब आप मेरे को जींद के कैथल के लेटर दिखा सकते हो, तो चंडीगढ़ के भी लेटर दिखा सकते हो, ठीक है? चंडीगढ़ का लेटर दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक वो था रामनिवास जी के ड्यूज सारे क्लियर कर दिए। रामनिवास जी पूछ रहे थे ना, हाँ। अरे कौन कह रहा था वो रामनिवास का? रामनिवास जी उसके सारे ड्यूज पहले क्लियर है। ईएल का पैसा अभी ट्रांसफर हो जाएगा, सैंक्शन हो चुकी है उसकी। एलटीसी जा चुकी। एक मिनट, एक मुद्दे पर आओ ना। एलटीसी का बताओ। एलटीसी का तो बजट आया, बजट नहीं होगा ना के पास। ऑर्डर हो चुके हैं मेरे। एलटीसी का भी साइन हो गया, हफ्ते में आ जाएगा। सर एक बार ये लेटर देख सकता हूँ सर? बजट है नहीं ना। तो एक तो आपकी छुट्टियों का इशू है, सीएल कितनी मिलनी चाहिए, मेडिकल वगैरह कितनी मिलनी चाहिए, ये मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। जो भी हेड ऑफिस के नियम होंगे ना, उस हिसाब से हो जाएगा। बजट आएगा जब हमने एक और मांगा 16-19 का, वो तो है ही, 20-23 मतलब आपकी रामनिवास जी को कौन सा दिए? 16-19 में दिए, 20-23 दिए, दोनों पेंडिंग है। रामनिवास और हमारी एक रिटायर हो गए एसएस। इसलिए ऑफिस के जो 10 छुट्टी गिनी जाती है उसी में हमारी छुट्टी गिनती है 10 छुट्टियों में। ऐसा नहीं है, जब हमारे ज्वाइनिंग वाले फर्स्ट ईयर तो 10 छुट्टी होती है, उसके बाद ऑटोमेटिक 20 हो जाती है। ये सीएसआर रूल में आप किसी से भी पढ़वा लो,
उसमें ही हमारी आपका जो ये वाला इशू है ना, ठीक है, ये आपका 10 डेज में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं जो भी ऑर्डर करने होंगे मैं इसमें बकायदा ऑर्डर करके सर्कुलर जारी कर दूंगा। चस्पा करवा दें चस्पा पूरा करवा DI दें, सेक्शन ठीक के है। आगे। और बताओ। अच्छा, 2016 के चालक है टेम्परेरी यार उस चीज के लिए तो प्रोविजन है, बुखार है तो मेडिकल लीव ले लोगे आप, हैं? अब वो तो देखो मैं टेम्परेरी है। भाई देख मेरी बात सुन, जितने भी आपको जो है, ठीक है, ये कोई डिपो लेवल पे तो डिसाइड हो नहीं सकता कि कितनी छुट्टी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, ठीक है भाई। ये तो हेडक्वार्टर की पॉलिसी के ऊपर है ना। यार मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो एग्जैक्टली कि ये कह रहे हैं जी हमारे 5-7 रेस्ट बैलेंस होने चाहिए ताकि बीमारों बैलेंस बचना चाहिए वही खत्म करा दें। ओवर टाइम पॉलिसी एक इकट्ठा करवा देते हैं, ये कह रहे हैं इकट्ठे रेस्ट कटवा देते हैं सारे। नहीं दे सकते। पास रेस्ट पेंडिंग होता कि बुखार को खराब हो जाए तो उसमें ये कह रहे हैं इकट्ठे कटवा देते हैं ये मतलब मैं वही कह रहा हूँ, जो आपका जो भी हम महीने में हम 5 रेस्ट जबरदस्ती कटवाते हैं कई बार, अब वही बात कर रहे हो ना, पर 5 से हम ज़्यादा एकुमुलेट कैसे होने देंगे? जो 2002 की पॉलिसी है, ठीक है, ये आप मेरे से ज़्यादा आपको ही पता है, ठीक है भाई। 2002 की आपकी पॉलिसी है, बड़ा क्लियर है, 5 रेस्ट से ज़्यादा हम आपके एकुमुलेट तो होने नहीं देंगे। ड्यूटी सेक्शन वाला के तो घने घने रेस्ट होने यार एक आदमी कोई कंफ्यूजन हो जाती है, एक जना बोल रहा है दूसरा रुक जाओ। इशू तो सबका एक ही है, वो जो बोल रहे हो चालक परिचालक पे लागू होते हैं जी ये सब। डेजिग्नेशन एक ही है भाई, उनकी भी कंडक्टर ड्राइवर है। 20-20 कैसे हो जाए जी, 22-22 हो जाए। वही कहना सर, ड्यूटी सेक्शन वालों के इकट्ठे कई समझ गया, मैं हो समझ रखे गया। हैं। हाँ, सर एक मुद्दा हो रहा है जी, सभी चालक परिचालकों का ड्यूटी सेक्शन में आया जी, रजिस्टर बनाना चाहिए, नाम लिखा, टाइम लिखो उसका, ठीक है जी। परिचालक आया तो चालक नहीं है तो उसका क्या रेस्ट लगा देंगे, हॉलीडे लगा देंगे, एब्सेंट लगा देंगे। ड्राइवर नहीं है तो, या ड्राइवर आ गया 200 किलोमीटर से चल के आया चाहे 2 किलोमीटर से, वो आके वो कहीं का भी नहीं है, ना घर का ना घाट का जी, उसका रेस्ट लगा दिया या एब्सेंट लगा दी। आया जी कल सुबह 6 बजे, चालक नहीं था, दोपहर में आने में छोड़ दिया, परिचालक नहीं था जी, आने में छोड़ दिया जी। ये कौन सा हिसाब हुआ जी? फिर पता नहीं मेरे खाते के साथ भी क्या हुआ। 7 तारीख को जी चालक 776 के नंबर विनोद जी चंडीगढ़ गया जी, 6:15 बजे रोटे में, 10 बजे रोटे में ड्यूटी थी जी, चंडीगढ़ गया, अगले दिन आ गया। अगले दिन उसको पता चला उसका रेस्ट लगा दिया, उसकी नाइट भी किसी और के खाते में, उसका प्रेजेंट भी नहीं, उसने 630 किलोमीटर करे वो भी गायब, और उसकी नाइट भी किसी और के खाते में गई। लिख के दो कुछ है अपनी इंक्वायरी करा। एक मिनट, ये जो एक मिनट, अरे डॉक्टर साहब, ये जो आप कंबाइंड जितने लोगों की है ना, सारे साइन करके दे दो इस बात। नहीं कंबाइंड नहीं, ये जो आपने मेरे को एक पार्टिकुलर केस बताया है, ठीक है, जो भी आपका ये पार्टिकुलर केस है, ये आप मेरे को एक लिख के दे दोगे आज, ठीक है? हाँ, ये पार्टिकुलर केस जो आपने मेरे को बताया है, ये मेरे को एक बार लिख के दे दो। देखो जी, चालक आया, परिचालक नहीं है तो उसका क्या कसूर है? वो तो घर से आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। किसी के साथ ना हो तो हैं? बैठे जी आए जी, 3 तारीख की बात है, सुनिए ड्यूटी कर गए जी, ड्यूटी पर आ गए, 20 मिनट लेट हो गए जी। उसमें जो मेरा रेस्ट बनता था वो उसने रेस्ट लगा दिया। फिर मैं एक दिन और थोड़ा सा लेट आया, DI साहब बैठे हैं, उस दिन के DI साहब बोले 11-11:15 बजे जी DI साहब मौजूद हैं, मेरे तेरी एब्सेंट लगी, मैंने वो छुट्टी पास करवाई। 4 दिन जी, 16 तारीख 16/8/2021 से और 19/8/2021 तक जी बस चला रखी है। मैं स्टॉल में एब्सेंट है जी, सदन यहीं खड़ा है जी, DI साहब बैठे हैं, हाजिर रजिस्टर चेक करवा लिया, उसमें बस चला रखी है, एब्सेंट है जी। DI साहब, ये क्या इशू है इनका? हाजिर रेस्ट मंगो और ड्यूटी कौन सी डेट बता रहे हो? 16/8/2021 थी और 19/8/2021 थी। मैंने बोला रहा साहब से भी चेक करवा दिया, खड़े हैं पीछे, उसमें बस चला रखी जी मैं।
2021 से 19/8/2021 अरे ऐसा पक्षपात तो हो रहा है 2021 16 से 19 हाँ जी 16 17 18 19 4 दिन में हाँ 4 की सदन बैठे हैं। गाड़ी चला रखे रेफरेंट लग रही है। हाँ जी वो बस टोल नहीं गया जी, उस हाजिरी सिस्टम में हाजिरी है जी। अच्छा। मेरे पास अपनी ड्यूटी में कौन सी बस चलाई थी, मगर वहाँ तो स्टोल तो नहीं पहुँचा। मतलब मस्टर रोल की इशू है और मस्टर रोल नहीं पहुंचा। हाँ तो हाजिरी तो लगाई रखी है आपकी। हाँ मतलब मस्टर रोल आपका टाइम से नहीं पहुंचा। और कौन सी बता रहे थे आप? कौन सी? एक सर ये सबसे मेन प्रॉब्लम है, कोई भी चालक जब एक दिन स्पेयर जाता है, एक चालक को ड्यूटी सेक्शन कई दिन तक स्पेयर रखता है और दूसरे चालक को बार बार नियंत्रण जैसे ही आते हैं ड्यूटी पर आ जाओ। उस हाजिरी सिस्टम में देख लेना कौन चालक कितने दिन स्पेयर में रहा है, दूसरा चालक कितने दिन स्पेयर में रहा है। जो स्पेयर है आपका नहीं, आप जो कोई भी ड्राइवर अगर आज सफेद है उसकी नोटिस बोर्ड पे उसका वो लगाया जाए, अगर कल इस डेट को ये ड्राइवर सफेद फिर पता लग जाएगा सर आपको। सर ये मैंने एक बार एक्सप्लेनेशन भी निकाली थी DI की। 15 से 20 ऐसे सर हैं जिनकी कंटिन्यूअसली सर स्पेयर में रहते हैं, 15 20 25 आदमी हैं अमूमन। और मैंने खुद DI की एक्सप्लेनेशन भी निकाली हुई है इस बात के लिए 2 बार कि भाई क्यों कुछ लोगों को जबरदस्ती रोज रोज चलाया जा रहा है और कुछ लोग स्पेयर में बैठे हैं। ड्यूटी सेक्शन में सर जी और 3 महीने से ज्यादा नहीं सर मेरे टाइम में तो ये नहीं है। ये 8-8 साल से बैठे हैं जी और धमकी देते हैं फोन पे ना कागज ना मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ यार, मेरे टाइम में तो ये नहीं है ना जो चाहे जिसके भी है, एक जनरल बात हो रही है। कागज ना काले कर देंगे, मगर GM साहब की नहीं है क्या मंगा, या तू ही है वो ड्यूटी सेक्शन में इस तरीके से। ठीक है ना, ये इस टाइप की बात मत कर। इसमें एक काम करो TM साहब, ये जो बात बता रही है ना, एक बार आप इसकी रिपोर्ट बना के ना सर मैं पूरा टैली कर आप टैली करके सारी रजिस्टर वगैरह जो ये बात बता रहे हैं, एक बार डिटेल रिपोर्ट मेरे को आप सबमिट कर दो। 2-2.5 महीने का कम से कम देख लेता हूँ। पिछले 3 महीने का देख 3 लो महीने का आप। देख ठीक है, पिछले 3 महीने का सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है ये बार चेक करके एक बार मेरे को रिपोर्ट कर दो। ये जो ऑर्डर होते हैं ना, ये जो ड्राइवर एंड कंडक्टर जिनके ऑर्डर होते हैं, आज एक को दफ्तर में बैठा रखा, दफ्तर से हटा के उसको पंप पे लगा दिया, इस तरह के ऑर्डर होते हैं। पंप से हटा के उसको वहाँ लगा दिया, क्यों भाई एक आदमी वो बराबर चक्कर काटे जाएगा, 1 साल 2 साल इतने लंबे समय से बैठे होंगे, इनकी जड़ उखड़ेगी कब? इस डिपो का इतना मतलब बुरा सिस्टम है बहुत ज़्यादा। एक भी आदमी के सीनियर जूनियर का बिल्कुल ख्याल नहीं है। जो मोस्ट सीनियर है वो सारे अपने काम कर रहे हैं और जो मोस्ट जूनियर है वो सारे रिलीफ उनके किलोमीटर चेक करवा लो सर। दूसरी बात ये है कि हमने एक बार मैंने आपको एप्लीकेशन भी दी थी, जम्मू कटरा वाली गाड़ी, उसका वहाँ से जम्मू से काउंटर टाइम नहीं, गाड़ी नहीं करनी। वो तो मैंने आपको कहा था बात करने के लिए, कुछ बात हुई किस बारे में सर? ये जो जम्मू से जो आपको ये टाइम नहीं मिल रहा था वो ये सर हाँ बताओ। ये 3-4 साल पहले चला था जी, इनसे पूछिए कितनी बार बस अड्डे अंदर गई अपनी गाड़ी। कहाँ पर सर वही प्रॉब्लम है ना, पहले तो बस अड्डे के अंदर सर गए नहीं है, पहले तो बार बार खड़े करते रहे, अब इनके चालान कट रहे हैं सर। अरे यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कुछ। चला करते जब कितनी बार गए, मैं वो पूछ रहा हूँ, मैं फालतू बात नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ ये भाई साहब क्या एक बार गाड़ी बस स्टैंड के अंदर ले गए? अब पहले इससे कभी ले जाते थे क्या बस स्टैंड के अंदर? वो क्या नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनो सर, गाड़ी चल रही है 92 सर, हमारी गाड़ी फुल हो जाता है, जाया करती JNK से कटरा से भी, ये कोई भी ड्राइवर अंदर लेकर नहीं जाए, गेट के बाहर भरा करते और पार आया करते। जब गाड़ी अंदर 20 साल से अंदर जाएगी नहीं तो कौन बस स्टैंड वाले जो टाइम रखेंगे रोडवेज का, उन्होंने कर दिया क्लियर टाइम। अब ये अंदर जाने लगे हैं तो अंदर कुछ नहीं दे रहे जी। सीआई साहब मेन कहानी है नया, अब बन गया बस स्टैंड नया। एक मिनट या आप बोल रहे या मैं बोल रहा हूँ, अब बन गया बस स्टैंड नया, ठीक है, और बाहर रोड के ऊपर पहले गाड़ी लगा के भर लिया करते ना, अंदर नहीं गए ना। जो सिस्टम जो शुरू से चल रहा है ना, आप भी चले थे और भी चले, में कोई बैठा होगा वो सर रेवाड़ी जाने लग रहे, रेवाड़ी कहाँ टाइम है यार बोलो यार। अब पुलिस वाले गाड़ी लगने नहीं देते। सत्यनारायण कहाँ भाई? वो अरे ये इसका चालान काट दिया। नहीं, मुझे ये बताओ टाइम लैप्स हुआ है वहाँ से, तो क्यों हुआ है ये बता दो। टाइम वो कहते हैं आपका टाइम ही नहीं है पूरे यार एक मिनट राज, अरे रुक जाओ, मेरे को पता है ये इशू, ठीक है। पहले आप लोग बस स्टैंड के अंदर तो लेके जाते नहीं थे, ठीक है, बाहर से उठाते थे सवारियाँ,
ठीक है। अब वो है कि पुलिस वालों ने थोड़ी वहाँ सख्ती कर रखी है, आप बाहर से नहीं उठा पा रहे हो, अंदर हमारा टाइम लैप्स हो चुका है। अरे रुक जा ना, मेरे को पता है ये बात यार, ठीक है, जो बात है वो है, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब इसमें हमने इशू नहीं बनाना हम। हाँ, आप एक काम करो, जो अपना वहाँ से जो हमारा पुराना टाइम था वो उसको दोबारा से उस पे टाइम से ले लो, और अंदर ये अपने बस स्टैंड के अंदर लेके जा ही रहे हैं अब, ठीक है, बात खत्म हुई। हाँ बस खत्म हुई बात, अंदर से टाइम ले लो, ठीक है। मैंने टीएम साहब को भी कहा था कि एक बार वहाँ अंदर वहाँ के जो करस्पॉन्डिंग हमारे है टीएम वगैरह, उनसे एक बार बात करके टाइम कर लो फटाफट, ठीक है। तो अंदर से वहाँ टाइम ले रहे हैं हम, ठीक है, वो हो जाएगा। रेवाड़ी टाइम है, रेवाड़ी में हम गए थे, 6 पेड़ थे, 6 पेड़ थे, जो भी था हमारी रिपोर्ट बना के भेज रखी है, जबकि टीएम साहब से बात करी, एसएस साहब से बात करी, डीआई साहब से बात करी, सीआई साहब से बात करी, और उस दिन की हमारी रिपोर्ट बना के भेज रखी है रेवाड़ी वाला ने। क्या अगर भाई बदतमीजी से पेश आए, यहाँ गदर मचाया, और हमारे को एसएस ने ये कहा अब आप गाड़ी बाहर ले जाओ, गेट बंद करके, गाड़ी लगने नहीं देंगे हम। यार एक काम करो, ये इशू आपका सिर्फ रेवाड़ी का नहीं है, ये कई जगहों का इशू आ जाता है। अरे श्याम डट जा, मेरी सुन ले ना यार, ठीक है, ये आपका कई जगह का इशू है, ठीक है। रिपोर्ट और बन रही है जनाब मेरी, तेरी तो घनी रिपोर्ट बन रही है, बहुत सारी, ठीक है, तू बात मत कर। अगर मैं गलत हूँ बेशक मेरे को चार्ज शीट कर दियो, मैं गलत हूँ तो मेरे को चार्ज शीट कर। जनाब आरटीए ने बना रखे 1 घंटा 50 मिनट जज्जर का, हमारे सीआई साहब ने बना रखे 1 घंटा 36 मिनट। प्राइवेट के साथ झगड़ा होगा कि नहीं सर? टाइम तो आरटीए देता है, आरटीए देता है 1 घंटा 50 मिनट, आरटीए ने दे रखा है, जबकि 1 घंटा लगाना हमने फरक नगर तक, 50 मिनट लगानी आगे। अगर हम पहले जावांगे तो हमारे साथ झगड़ा होगा। मेरे साथ एक प्राइवेट ऑपरेटर ने पहले कर रखी है, आपके पास वीडियो भी डाल रखी थी, जरूरत पड़ने पर मैं उस ड्राइवर को जो गाड़ी चला रहा था ना, प्राइवेट ऑपरेटर की गाड़ी जो चला रहा था, उस ड्राइवर को बुलाऊंगा जो मेरे खिलाफ दे रखी है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ, मेरे को चार्ज शीट कर दियो, अगर मैं ठीक हूँ तो मैं उसके ऊपर केस डालूंगा सर, ठीक है जनाब। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को चार्ज शीट कर दियो, अगर मैं ठीक हूँ, अगर वो जो ड्राइवर है प्राइवेट बस का वीडियो बना रखी सर, आपके पास उसी दिन डाल दी थी, वो वीडियो भी उसी दिन डाल दी थी। आपसे मैंने पूछा था, अक्सर बादली की सवारी नहीं आती, हम फरक नगर के चल लें, आपने आदेश करे थे। हाँ किए थे, याद आप वहाँ के चलो। हाँ हम नहीं, बाद में पालना कर रहे थे, रिटर्न में भी हो गया था, मेरे को याद है, शायद रिटर्न पे फाइल पे भी कर दिए थे मैंने। नहीं रिटर्न में नहीं हुआ सर, ना मेरे को लग रहा है कि कर दिया। अच्छा फिर मैं क्या आपके हुआ? आदेश की पालना कर रहा था, जबकि मेरे साथ प्राइवेट ऑपरेटर भाई साहब हैं, ये खड़े, इनकी गाड़ी है वो, इनकी गाड़ी है सर, इन्होंने मेरे खिलाफ इतना वो करा। यह लड़ाई बाहर लड़ ली है। अरे रुक जाओ यार, 1 मिनट, यह लड़ाई बाहर, अरे डट जा, यहाँ प्रॉब्लम नहीं, तेरे को बता देता हूं मैं। ऐसे अरे रुक जाओ ना 1 मिनट, कर्मचारी हूँ, मेरी है मैं, अरे देश भर में है, यहाँ कर्मचारी हूँ मैं, एक कर्मचारी हूँ मैं, चोर नहीं हूँ यार, फिर वही बात कर रहे हो। कैसे कर दी मैं, इस तरफ एक कर्मचारी हूँ मैं, कर्मचारी हूँ। अरे 1 मिनट, ऐसे नहीं, गलत बात। अरे सेंदर, तूने उठी थी, बाहर कर लो, और मैं इसीलिए मना कर रहा था यार। 1 मिनट, मेरा मुख्य है जी। तो यार एक बात कहूं, अरे रुक जा श्याम, मेरी जेब में गाल देगा, जब नहीं बिकूं मैं। कर लो तुम लोग आपस में कर लो फिर। यार हम उठ जाते हैं यार, इसीलिए हम कह रहे थे यार अंदर रखते हैं, ये झगड़ा हो रहा है यार, इसीलिए कह रहे थे, फायदा ही नहीं है यार, बुलाना ही नहीं चाहिए। 1 मिनट, अरे 1 मिनट, हम कर्मचारी, हाँ
यूनियन का तो मैटर है यार, इसमें क्या यूनियन का मैटर है। खुला दरबार उस कर्मचारी के लिए होता है जी जो किसी कारणवश आपके सम्मुख या किसी अधिकारी से बात नहीं रख पाता। यूनियन वाला सिस्टम या तो आपसी हो। अरे एक मिनट रुक जा सुधीर, अरे सुधीर एक मिनट, यूनियन कौन सी आएगी? अरे एक मिनट यार पवन, एक मिनट, अरे पहले बैठो सारे, पहले सारे बैठो, बैठो सारे पहले, एक मिनट पहले सारे बैठ जाओ एक बार। अरे भाई थोड़ा पीछे हो जाओ रे। सभी साथी ध्यान से सुनो, मेरा हाथ जोड़ का अनुरोध है, साहब सबकी एक आदमी की एक कर्मचारी की बात आराम से सुनेंगे, लेकिन झगड़ाबाजी नहीं भाई, बस शांति बनाए रखो भाई। इसलिए दरबार लगवाओ हो, फिर तुम बाहर जाकर पहले झगड़ा कराओ, बाद में आज हो। या एक आदमी अपनी बात रख रहा है, आप भी अपनी बात रख सकते हो सतवीर, आपके लिए मना नहीं है। हाँ आप बोलो, आप बोलो, हम आपसे नहीं करें, आप मत बोलो, आप भी बोलो। उसकी गलती है, सुनो वहीं से बोलो, जो कहीं से उसकी गलती मानू हूँ भाई, लेकिन आप ये बता दो मैंने यहाँ प्राइवेट का क्या रोल किया क्या नहीं किया। दुनिया बिजनेस कर रही है, अगर मैंने इस तक कोई भाई कभी बोल रहे तो पूछ लो जी, कभी जाके भी बोल रहा हूँ। क्या नाम है तेरा? सतवीर, पहले बैठ जा, पहले मेरी सुन। अरे सतवीर बैठ जा यार, ऐसा है, मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये है कि एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने का ये कोई मंच नहीं है, ठीक है भाई। ये आदमी ये कर रहा है, ये आदमी ये कर रहा है, वो यहाँ का एजेंडा ही नहीं था, ठीक है। एजेंडा जो था आप लोग सारे के इश्यूज बता दो। वैसे तो देखो यहाँ पे बात थी इंडिविजुअल की कि कोई आदमी अगर मेरे ऑफिस में सपोज वो रूट पे है, मेरे से नहीं मिल पा रहा, तो मैंने स्पेसिफिकली लगा लिया था दरबार। उसके बावजूद चलो आप लोगों ने सामूहिक बातें भी रखना शुरू कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है। आपका काम है इश्यूज बताना। इश्यूज अभी तक मेरे पास आपने सिर्फ 2 बताए हैं, ठीक है। इश्यूज बताया है आपने, एक तो छुट्टियों का बताया है कि भाई हमारी इतनी CL होनी चाहिए, हमारी इतनी EL होनी चाहिए, इतनी मेडिकल होनी चाहिए, वो मैंने क्लियर कह दिया कि विद इन 10 डेज हम इसके ऑर्डर कर देंगे। दूसरा मेरे को इशू आपने बताया टाइम टेबल का, चाहे वो जम्मू का हो चाहे वो रेवाड़ी का हो, ठीक है। तो आपने दूसरा मेरे को इशू बताया टाइम टेबल का। आप लोगों का काम एलिगेशन लगाना नहीं है एक दूसरे के ऊपर, हम सबका एक ही मकसद है कि इस डिपो में जो कुछ कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए। हमारा इतना ही इशू है, ठीक है। आपने बता दिया जी टाइम नहीं है हमारे पास कई डिपो से, तो वो हम उसका आपको बाकायदा जो हम टाइम दिलवा देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। रेवाड़ी के मतलब आप रेवाड़ी की बात कर रहे हो, हरियाणा के अंदर तो हमें कहीं से भी टाइम लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मिल जाएगा टाइम। 1 महीना हो गया टाइम टेबल जारी हुए, वे बिल माल तक नहीं हुआ। अच्छा हाँ, तो इस टाइप की ये आप इशूज बताओ ना। तो सर वो रेवाड़ी वाली गाड़ी है ना, इसको चौक से चल रही है, उनको गुड़गांव बस स्टैंड भेजो, मरेगा कि सारी गाड़ियाँ जो अपनी गाड़ी जा रही है ना, सब गाड़ी का भाग जाए, एक साइड नहीं ठाड़ दीजिए, उधर से टाइम दे रही थी। मतलब जो आप बता रहे हो टाइम टेबल है जज्जर का, क्या है सर, एक मिनट, अपना स्टाफ रहता है वहाँ इको चौक पे, उनकी भी पता नहीं क्या है, क्या सिस्टम रोक पाते नहीं। जैसे हमारी गाड़ी जाती है यहाँ से, तो जैसे आगे आगे हमारी गाड़ी खाली जाती है वहाँ, ताकि वे गाड़ी भी यहाँ बस स्टैंड आनी चाहिए। हमारी गाड़ी सारी 15-17 की सीट। राजवीर ये 2-3 इशूज है। अच्छा उनका वहाँ क्या है जी, उनकी दो गाड़ी भर देते हैं, हमारी गाड़ी जो बच्चों का टाइम होता है ना, स्कूल स्टूडेंट, उसके टाइम बोला आप लगाओ, हमारी गाड़ी 1 घंटा खड़ी कर रेवाड़ी 2 भरेंगे कि उनकी रेवाड़ी जो तो पहले क्या हो गया था, रेवाड़ी में 2 गाड़ियां जो है रेवाड़ी की लगती थी, 1 गाड़ी हमारी लगती थी। अब ये पिछले 1-1.5 महीने से थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गई है दोबारा। एक तो ये राजवीर जो हमारा नया टाइम टेबल आया है ना, वो इम्प्लीमेंट करवा दिया है? करवा दिया है, कंप्यूटर में करनी चाहिए। फिर इम्प्लीमेंट क्या हुआ? वही बात है, मतलब कंप्यूटर में बात भाई, वे बिल तो आपके कंप्यूटर में चढ़ने के बाद ही जो टाइम आएगा उसके ऊपर। 5 दिन से तो हमारा कंप्यूटर डेड हो गया, आज ठीक करवाया। कोई नहीं, अब आप इसको जो नए टाइम टेबल आए है ना, जैसे जज्जर का है, ठीक है, वो आप इसको ऑनलाइन भी चढ़वा दो, ठीक है, ताकि वे बिल उस हिसाब से कट जाएंगे। ये है इस हफ्ते, मतलब इस हफ्ते में कल का ही वर्किंग डे है आपका? एक रोटेशन फीड करने में काफी घंटे लगते हैं सर। विद इन ए वीक हो जाएगा ना। और जहाँ जहाँ हमको टाइम चाहिए ना, ठीक है, वहाँ से आप टाइम ले लो। सर ये इन्फॉर्मेशन एक तो जम्मू का है लफड़ा, एक रेवाड़ी का है सर। एक काम करना, जहाँ जहाँ पे आपको अरे यार आपस में नहीं, आपस में जहाँ जहाँ आपका टाइम का इशू है ना, आउट ऑफ स्टेट, जैसे जम्मू का बताया,
और भी कोई इशू हो जहाँ से आपको टाइम में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, अरे रुक जा पहले मेरी सुन ले, बीच में मत काटा कर। जहाँ आपका कोई और टाइम का इशूज हो, ठीक है, जम्मू के अलावा, वो आप टीएम साहब को नोट करवा देना, वहाँ से हम ऑफिशियली टाइम का जो भी इशूज है वो सॉर्ट आउट करवा देंगे। ये डायरेक्ट मेरे को दे के सर को या मेरे को दे के जाया करो डायरेक्ट, ऑफिस में देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिया करो सर को या मेरे को डायरेक्ट दिया करो। गाड़ी यहाँ से 3:30 बजे का टाइम है, तो यहाँ से जैसे रोहतक जाती है, रोहतक खाली हो जाती है, रोहतक से जींद खाली हो जाती है, लेकिन जींद 7:30 बजे गाड़ी पहुँचती है, जहाँ आगे 40 किलोमीटर खाली जाती है, तो उस गाड़ी का टाइम पहले किया जाएगा, क्योंकि हमारे अगर गाड़ी अपनी एक जींद की जाती है जो कि 2:30 बजे जाती है, वो गाड़ी जींद तक जाती है और हम नरवाना जाते हैं, हमारी गाड़ी 40 किलोमीटर खाली जाएगी। 40 बेसिकली आपकी खाली जाती है जींद से नरवाना? हाँ जी, वो खाली जा रही है, वो खाली जा रही है उधर से 2-4 सवारियाँ मिलती हैं मुश्किल। जींद वाली गाड़ी का टाइम बाद में किया जाएगा, हमारी पहले किया जाएगी, क्योंकि गाड़ी की बुकिंग बहुत बढ़िया है। ये जो आप प्रपोजल दे रहे हो ना, एक बार रिटर्न में दे दो, रिटर्न में मेरे को तो नहीं है। आप टीम साहब से मिले हो? हाँ मिले होंगे, मैं तो 1.5 महीने से वैसे ही छुट्टी पे हूँ यार। 3-4 महीने पहले की बात होगी, ऑफिस में मिला था, नोट भी करवाए थे, लिख के भी दी थी। ये गाड़ी यहाँ से 3:30 बजे चलने के बाद जींद खाली हो जाती है, जींद से 40 किलोमीटर फिर आप देख लो खाली। या वैसे एक बात कहूँ, आपका जींद, कैथल, रोहतक जो बसेस चल रही है ना, ठीक है, इनकी तो ऑलरेडी भाई, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इनकी तो ऑलरेडी आपकी रिसिप्ट रील में अच्छी आती है। मैं तो इनफैक्ट आप लोगों को अप्रिशिएट करने की सोच रहा था। सुबह जी जिस टाइम गाड़ी आती है, गाड़ी रोहतक आती है, रोहतक गाड़ी मैंने जैसे ही काउंटर पर लगाने की सोची, तो वहाँ छतरपुर नामक कोई ड्राइवर है जी, उसने कहा ये गाड़ी नहीं लगेगी। माँ जी क्यों लगेगी? अपने वहाँ 2 इंस्पेक्टर है, 3-4 ड्राइवर भी हैं, तो उन्होंने कहा मिनी पाकिस्तान की गाड़ी है, लगने देंगे। कब कहा है ये? 3-4 दिन की बात होगी जी अभी। सर जींद में लेटर भी लिखवाया था, इंस्पेक्टर भी भेजे थे मैंने, हमारे आदमी रोहतक भी बैठे हैं। 5 मिनट गाड़ी काउंटर की तो बात छोड़ो जी, अलग से भी नहीं खड़ी होने देते 5 मिनट भी, ये भी नहीं, बस सवारियाँ भी साफ गाड़ी आ रही है तो जा रही है। रोहतक में, जींद में? रोहतक में जी, रोहतक में तो रोहतक आते समय जी एक बात बताओ, रोहतक में तो हमने वहाँ पे 1-2 की ड्यूटियाँ भी लगा रखी है जी उन्होंने। मैंने आज भी बोला उनसे, माँ जी ये गाड़ी लगाने नहीं दे रहे, फिर आप कर क्या रहे हो? एक गाड़ी तो उनकी गाड़ी जी पूरी सीटिंग होने के बाद तब चलती है, और हमारी गाड़ी पीछे जा रही है, हमारे को 5 मिनट नहीं दे रहे जी। वो 52 की बाउंड सीट कटने के बाद तब गाड़ी चलती है जी। अब ऐसे में बताओ जी, गाड़ी खाली जाएगी, क्या करेगी? सर दलाल ने ज्वाइन नहीं किया भाई, मेरी बात हुई थी आज, अच्छा, ज्वाइन नहीं करा। पर ऑलरेडी वहाँ पे एक और भी तो है ना? और है, पता नहीं सर कौन है। गाड़ी लगने पे सर वहाँ तो कोई इंस्पेक्टर लगना चाहिए, यहाँ कोई सीनियर यही हाल है जी। सुबह हाथ पैर जोड़ के बड़ी मुश्किल से 5-10 सवारियाँ गुड़गांव के लेके आते हैं, काउंटर पे तो लगाने का मतलब ही नहीं। 1 साल हो गया जी, इस बारे में भी नोट करवा रखा जी, वहाँ इंस्पेक्टर भी भेजे थे जी अपने, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं जी इस पर। जींद में ना मैंने अपने ही तो भेजे थे, लेटर भी लिखा था, परमिट की कॉपी भी दी थी। बीच में तो ठीक हो गए थे, क्योंकि अब इसमें जी यहाँ से 2:30 बजे का टाइम कर दो जी, बड़ी मेहरबानी होगी, और भी बुकिंग बढ़ा के देंगे। आपने वे बिल पे नोट दिया हुआ ये सारा जो भी? नहीं जी, लिखित में एप्लीकेशन नहीं, वो वे बिल पे जरूरत नहीं है ये सब बातें। वे बिल में सजेशंस मत लिखवाओ, ठीक है? इसीलिए तो भेजा था, इसीलिए तो इंस्पेक्टर भेजे गए थे आपके उस पे। यार सही बताऊं मैं आपको, मैं जींद, कैथल, रोहतक इनकी बसेस की तरफ तो मैं देखता भी नहीं। रीजन बीइंग रिसिप्ट अच्छी ला रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, पर ये जो आपने 2-3 चीजें और बताई है ना आपने। रूट के ऊपर पास वाले भी है जी, पुलिस स्टाफ भी है जी, रोडवेज स्टाफ भी है, सवारियां भी है जी। उसमें अगर कंडक्टर की बुकिंग बढ़िया होगी तो ऑटोमेटिक गाड़ी तेल भी ज्यादा पिएगी। तो इनके जी कभी 1800 रुपए कट गए, कभी 1000 रुपए कट गए जी। 30 की फिर कैंप लिखा हुआ रोला जी, फिर बार-बार जवाब भी दे लिखित में दे, हमारे रोड का काम चले हुआ है। चलिए मेरे देख लेंगे। और ना इनकी तो मतलब उस रूट पे तो सारी आप बढ़िया हैं। 40, 42, 45 रुपए जो है ये वो मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है 2:30 बजे वाला जो है ना। और जो काउंटर का इशूज, 1 मिनट रुक जा, जो काउंटर का जो इशूज है ना रोहतक में और जींद में, ठीक है, और मेरी बात करवा देना जीएम से, ठीक है सर, ठीक है, मैं बात कर लूँगा। हाँ बताओ जनाब, क्या दिल से धन्यवाद। 4 साल में पहला मौका मिला कि हमारे महाप्रबंधक ने सभी को सुना, और WM साहब बैठे हैं, वो साहब बैठे हैं, PM साहब बैठे हैं, CI साहब बैठे हैं,
सभी कर्मचारी भाई बैठे हैं। सच सच होता कड़वा, और सच बोलने जूता ला के पहले 2 मार लो। तो अपनी अपनी सभी कह देते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, उनको भी बताया करो सर हमारे में ये कमियां भी हैं। जनाब मैं जब भी आया हूँ, मैं बीमार था, एक भाई ने तो कहते तू बीमारी कौन झूठ बोल रहा है, मैं दिखाता हूँ बीमारी कैसी है और कैसे अपनी जिंदगी जनाब देखो ऐसे मेरे से काउंटिंग कर रहे हैं। आपने अभी कहा सर हेड ऑफिस की चिट्ठी दिखाया करो, हेड ऑफिस ने कर दिया जी सीनियर कर्मचारी को बैठाया जाए। मैं आपके समक्ष पेश हुआ था जनाब, 1 मंथ के लिए मेरे को टिकट वेरीफायर लगा दो, सिर्फ 1 महीना मांगा था मेरे को, आपने मेरी ड्यूटी लगवा दी होगी जनाब, हमारे बहुत अच्छे आदमी है यहाँ पे एडवांसर, और रात को फोन कर दिया एडवांसर मुबारक हो पलवल डिपो पे। मैं बोला भाई मैं ना करूँगा एडवांसर ही, इनका तो एक आपके पास फोन आता होगा सर उसको वहां बैठा दो, उसके अलावा कोई काम ही नहीं यहाँ पे, बैठा दो बैठा दो बैठा तो दिया डिपो तुमने। क्या कहते हैं जींद में कि मिनी पाकिस्तान, हमारे अड्डे पे कितने ड्यूटी कर रहे हैं, इन्होंने तालिबान बना रखे, टम्पू ढवारी ले रखी है, ओलो भर ले जा रही है गुड़गांव से, बताओ गलत है सही है? ओला टम्पू तो यहाँ से भर ले जा रही है। दूसरा सर आज का वाक्य सुन लो और सभी सुनिए भाई, गलत कहना सही हो तो सही। मैं कल टीएम साहब से फोन किया, मैं जी कोहड़ी पटोदी एक भी सवारी नहीं है, बोले मुझे नहीं पता भाई, तेरी कोहड़ी रुई संथले जा, मुझे सही है सोता जाऊंगा सोता हूँ। कब फोन किया आपने? कल डीआई साहब को फोन किया पटोदी आपने टीएम साहब बोला ना? नहीं डीआई साहब का सुन सर, सोच लो पहले किस पे बोल रहे हो। नहीं सुनो सर, सोच लो सर, सुनो हंसने की बात नहीं है, थोड़ा ऐसा बीपीआई टीएम साहब निकल गया, टीएम साहब को तो मैंने लिखित में दे रखा है। टीएम साहब आप बोलिए, आप डीआई साहब की टीएम सुनगा, आपको तो मैंने लिखित में 5 बार कहा है। एओ साहब मेरी डिस्कस क्या होती है, बुकिंग कम आती सर, मेहनत करते हैं। अरे मैं बीमार आदमी ये सोचता मेरी बुकिंग तो अच्छी आई। आज की सुन लो जनाब, हमने डीआई साहब को फोन किया कल पटौदी से, तो बोले कल खुला दरबार लगाएंगे तो आप जीएम साहब को पेश हो रहा हूँ। मैं ठीक है सर, मैं सर कोठड़ी ना था पटौदी से मोड़ के जाऊँगा गाड़ी, तभी मैं मिल सकता हूँ। तो ठीक है, एक मेरी बहन बेटी थी, वो कोठड़ी जानी थी, कोई सवारी मेल बेटा ये गाड़ी तो कोठड़ी का टाइम है, बट आज मेरे को 1 बजे काम है गुड़गांव, वापिस आना है, आप वहाँ से प्राइवेट गाड़ी में बैठ लेना। बोला अंकल जी ठीक है, इसके बाद मैं 9:30 है, मैंने सोचा 9:30 वाले को शायद जीएम साहब से मिलना हो, तो मैं कन्फर्म कर लियो वो है कि नहीं गाड़ी। तो वहाँ एक हमारे सतबीर भाई साहब बैठे हैं, इंसान की 2 मौतें होती हैं, पारिवारिक और सामाजिक, उसके साथ कोई भी कंडक्टर चल सकता है, उस ड्राइवर के साथ कोई कंडक्टर नहीं चलता सर। कारण शायद धरती का लास्ट ही पीस के बनाया हुआ इंसान है, ये धरती का लास्ट कोलम पीस के उस इंसान को बनाया है, और उसके बाद हाथ धो जाए निर्माता, ये दोबारा नहीं बनाना। लड़की से क्या कह रहा वो, जाग के बस में बैठ के कोठड़ी टिकट कटवा ली। बाबू जी वो अंकल तुम कह कोठड़ी टिकट कटवा ली, मैं बेटा आपको समझ आया पढ़ी लिखी हो, पीछे आयो बस में उतर बैठे रहिए जब तक कोठड़ी ना बोल। तमाशा चल रहा है। मैं बोल रहा यार एक मिनट, क्या नाम है आपका? शशि भूषण सर। सर आप उसकी कास्ट सारी सुन तो लो। नहीं शशि भूषण एक बात बताओ, ठीक है यहाँ हम कोई स्टेट कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, आप इशू क्या है, आप मेरे को इशू बताओ। इशू सर एक तो ये है, मेरा इशू तो ये सर, रोटेशन पे टीएम साहब को कहा गया है, सीआई साहब को हमारी रोटेशन ऐसी बनाई जाए, कम से कम घाटा को बैल तो घाटो सर्किल लाओ, समझे सर। हम बताएंगे हम यहाँ से पैसे लाएंगे कमा के, और इतना किलोमीटर 250 किलोमीटर तक हम करने को तैयार है, कोई ओटीआर चाहिए ना, और अच्छी बुकिंग ला के देंगे, कम से कम पूछ तो लो कैसे लेंगे पैसे। कोठड़ी जा खाली जाओ, उन्होंने बरात की बस जाई हो, आजकल वहाँ बराती मिल रहे, कोठड़ी जाओ वहाँ टाइम सवारी नहीं, मेरे खून सूख गया बुकिंग। ये साहब यही कहता हूँ, सबसे पहले जब मैं गुड़गांव डिपो में आया था रहनवा की बुकिंग 7 हो जाती, आज 48 पहुंच गई। स्वर्ण पत्र भी किसी और भाई को भी नहीं, मैं चलो कि ना किसी ने मेरी मेहनत कर रहा हूँ। साहब आपसे यही डिस्कस करता हूँ, मेहनत करें पैसे लाएंगे, डिपो जब भी साल लगा जब पैसे लाएंगे, प्रोग्रेस होता है नहीं। 1 लेटर बैठा दो जी मुन्नू, तो बैठा दो, बैठ जाओ, डिपो बैठा दिया। आप भी तो कह रहे थे की इज्जत करते नहीं तुम, आप भी तो जनाब कह रहे थे बिठा दो मेरे को, फिर 1 मिनट के लिए सर, 1 मिनट के लिए आपने ही कहा है, बहुत लोग मेरे तो हेड ऑफिस बैठा रहा है, हेड ऑफिस बैठा जनाब अली आप भी बोल रहे थे सर, हेड ऑफिस की इंटरेक्शन बैठा दो। ऐसे नहीं, आपने बैठा दे, मैं बीमार था, बीमार को नहीं बैठाते, बीमार को नहीं बैठाते आप। नहीं आप मेरे को ये मैं कह रहा हूँ बीमार था। आप एलिगेशन लगा रहे हो यहाँ के, बिठाते नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। पहले तो आप सोच लो किस पे क्या एलिगेशन लगाने हैं। मैं एलिगेशन सर नहीं लगा रहा,
भगवान ने बॉडी दी तो एंटी बॉडी बनाने की पावर भी दी होगी उसने, परमात्मा ने। मैं ठीक हूँ, अब मैं कह रहा हूँ मैं कमा रहा हूँ, सीनियर आदमी तो जूनियर भी रोड पे डाल ले, मेरे को आदेश ना करे जूनियर आदमी। सब कमाएंगे, रुकते बंद पड़े हैं। डीएम साहब ये हमारी तनख्वाह नाम कमा के लाओ ना, कमा के लाओ। एक जूनियर आदमी मेरे से कह तू वहां जा, अभी एक फिर से चल गया, तुम्हारे ऑर्डर कर देते जीएम साहब ऑन द रूट, ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते तुम, कभी मंत्री के पास जाते हो, कभी उसके पास अरे 300 रुपया 400 नाइट कर रखी है, कोई बात आके लाउड ना लेते तुमने। मेहनत करो, जो पैसा लो। मेरा टारगेट ये जनाब, मेरे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। रही बात 18, 19 की 20 की मुद्दा होता रहता है, मैं भी कहूँ सोचे जाते होंगे। आज ये ऐसी नीम धर दी, इनके सुआ लगा दिया। रोडवेज के कर्मचारियों ने सीएल छुट्टी ईल छुट्टी का नहीं पता था, बाप मर जाए 5 दिन से ऊपर 13 दिन पूरा लगा मेरे कर्मचारी ने, कारण इन्हें सिखा दिया। एक बैंक को चक्कर मार या तेरी रोटी पूरी हो यार। शशि भूषण, प्रॉब्लम तुम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने अभी यहाँ पे 10 मिनट बातें की है, ठीक है। इशूज मेरे को, मैं आपकी जो बातें हो रही थी उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। मैं आपकी बातों में से सिर्फ जो आपने मुद्दे है ना, मैं आपकी बातों में मुद्दे ढूंढ रहा था। मुद्दे एक मिनट रुक जाओ, अब मेरी सुन ले, बहुत बोल लिया है। मुद्दा ये है आपका, पहला पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है कि कोसली वाले रूट्स हमारे लॉस मेकिंग रूट्स है। हाँ जी सर, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपके 10 मिनट का क्रक्स ये है, ठीक है। और ये आपके कहने पे नहीं मैं मान रहा, पर मुझे भी पता है कि कोसली में आई थिंक रेवाड़ी डिपो की तो सुबह 1 चलती है, ठीक है, कोसली से गुड़गांव, और गुड़गांव डिपो की वहाँ चलती है शायद हमारी 5 या 6 बस चलती है, ठीक है। और ये आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ कि हमारा जो थोड़ा सा लॉस मेकिंग रूट्स है ना, जैसे अभी रोहतक वाला हुई थी बात, मैंने उनको बिठा दिया। मुझे रोहतक, ये जींद, ये वाले रूट से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारी अच्छी रिसिप्ट्स आ रही है। पर कोसली वाले रूट्स में हमारा सबसे ज़्यादा लॉस हमारा कोसली रूट्स पे हो रहा है। प्रोग्रेस करके जाएंगे। एक मिनट को ना, कोसली वाले रूट्स पे मैं भी मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे है लॉस मेकिंग, और ठीक है। मैंने डीआई साहब को ऑलरेडी ये कह रखा है कि भाई जो बस हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है, हम 5 दिन बस चलाते हैं, ठीक है, 2 दिन हम उसको बंद करते हैं रेस्ट के चक्कर में। अरे डट जा, अब मेरी सुन ले, ठीक है। मैं 6-7 महीने मैंने आपके डिपार्टमेंट में गुजारे, थोड़ा बहुत तो मैंने भी सीखा ही होगा, ठीक है। ऑब्वियस आप लोगों की तरह तो नहीं हो सकता मैं, क्योंकि आप लोगों ने तो पूरी ज़िंदगी गुजार दी इस महकमे में। 2 दिन हम बंद करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, सामने वाले को एक कहने का एक रीज़न मिल जाता है कि जी आप कंटिन्यूस चलाते ही नहीं, तो रिसिप्ट आपकी आएगी कैसे? बात समझ रहे हो? डीआई साहब को मैंने ऑलरेडी कह रखा है कि जो आपको जिन रूट्सों पे हमारे जो लॉस मेकिंग है ना, वो आप कंटिन्यूस चलाओ 1 महीना, ठीक है। कंटिन्यूस अगर आप मैंने 1 महीना चला दी इंक्लूडिंग सैटरडे संडे, और उसके बाद देखा तो भी रिसिप्ट अगर हमारी कम है, तो मैं छाती ठोक के उस बस को बंद कर दूंगा। सर 8 महीने का, ठीक है, 8 महीने हो गया। हाँ, 8 महीने से रोज कंप्लेंट डाल रहा हूँ चीज की, सर बुकिंग कम आ रही है। मैं उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 1 महीना अगर आप कंटिन्यूस चला दोगे और लॉस मेकिंग में आ रहा है वो, मेरे से जो भी स्पष्टीकरण मांगेगा ना, आपसे नहीं मांगेगा, ठीक है। मतलब ऊपर से हेड ऑफिस से कोई भी शशि भूषण से ये नहीं पूछेगा भाई बस क्यों बंद की, वो जीएम से पूछेगा कि बस क्यों बंद की। मेरे पास 1 महीने का रिकॉर्ड होगा तो मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ जी ये देखो 1 महीने का। समझ रहे हो बात? डीआई साहब ये मैंने आपको कह ही रखा है, ठीक है, कि भाई जो भी हमारे लॉस मेकिंग रूट्स है कंटिन्यूस चलाओ, उसमें फिर ब्रेक मत दो, ठीक है। चाहे आप ड्राइवर कंडक्टर से रिक्वेस्ट कर लो जी इसको कंटिन्यूस चला दो, ठीक है, आपको महीने के एंड में आपको रेस्ट दे देंगे, मेरे को फिगर दे दो, मैं उसको बस को बंद कर दूंगा। एक तो ये है बात, एक तुम्हारा इशू ये था। दूसरा सर 1 मिनट, जो ये भाई बात कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो मेरा कोसली का चक्कर है ना, उस रूट की बुकिंग, उस चक्कर की बुकिंग कम है। मेरा वो कोसली खत्म करके रेवाड़ी कर या तो रेवाड़ी लग जाए, कर देंगे, ठीक है, कोई कर देंगे। और दूसरा एक मिनट, कोसली वाले बिल्कुल आप जो भी इससे एक अगर इसने दे भी रखा होगा मैं मानता हूँ, तो उस हिसाब से आप रोटेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ तो नहीं, सजेशन तो हम आपसे ही मांगेंगे ना, ठीक है। सजेशन मतलब प्रपोजल तो आपकी तरफ से आएगा, करना और टीएम ब्रांच नहीं है, पर प्रपोजल आपकी तरफ से आएगा। एक दूसरा वो सतबीर जो करा वो, हाँ दूसरा ये है आपका, मैंने टीएम साहब को कह दिया है अगले हफ्ते तक, ये आप सभी को सुन लो, ठीक है, सभी की एक कंप्लेंट रहती है
अगले हफ्ते हम एक लिस्ट निकाल रहे हैं, उसमें हम जो भी सीनियर्स है उनके हम ऑर्डर कर रहे हैं। ये ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ और जनाब ठीक है डट जाए। पर इशू ये है, ये 2-3 आदमी मेरे पास आए थे, कुछ सीनियर कंडक्टरों ने हमको कहा भी था, लिख के भी दिया था कि जी हम रूट पे चल रहे हैं, हम सीनियर है, हमें आप रूट से हटाओ। वो आदमी मेरे को ये तो कह सकता है कि जी मेरे को रूट से हटा दो, ठीक है, पर ये नहीं कह सकता कि जी मेरे को यहाँ लगाओ या वहाँ लगाओ, ठीक है। हमने 4-5 को लगाया भी था, चलो ठीक है आप रूट से हट जाओ, आप एडवांसर लग जाओ, ताकि है कि रूट पे अभी आप मत चलो। वही आदमी फिर मेरे पास आ गए, ये कहते हैं जी हमने तो यहाँ भी टिकट काटनी है, वहाँ भी टिकट काटनी है, हमें क्या बेनिफिट हुआ। सर ये पहला आदमी तो मैं ही था, मैं ही कहना था। आपको मैं यही समझा रहा हूँ, आपको यही समझा रहा हूँ कि मैं आपने बीमार बैठना है ना। हूँ, मैं बीमार हूँ, एक बस की टिकट कटनी रही मेरे से। सर एक बस की टिकट कटनी, 70 और गला में गल गई मैं तो। आपका पूरा राइट है, तो मैं एक ही काट लूँ, मैं ही तो पहले आदमी। आपका सीनियरिटी के हिसाब से पूरा राइट है बैठने का। और जूनियर इंचार्ज मेरे ऊपर सर, एक हद की बात है, मैं सीनियर टिकट काट रहा हूँ, जूनियर मेरे पर इंचार्ज रहेगा। यार अल्टीमेट अथॉरिटी जो है मैं हेड ऑफिस को लिख देता हूँ, सर हमें जूनियर से भी और जूनियर बना दो। चलो ठीक है, अरे शशि भूषण अब रुक जाओ, बहुत वो बोल लिया अब, ठीक है अब आप बैठ जाओ, मैंने कह दिया है अगले हफ्ते हम लिस्ट निकाल रहे हैं। जनाब एक और सर, वो नाइट के पैसे हमारे नहीं डल रहे हैं जी। एक हमें कोई स्टेशनरी विभाग से नहीं मिल रही, पेन भी ना मिलो आज तक, पता नहीं विभाग से मिलता है नहीं मिलता, ये भी मेरे को पता नहीं है। मिला जी, एक भी पेन ना मिलो, कहाँ जा रहा हमारा नाम का पेन। 2008 तला क्या कदे आज तक मिले आई तो साहब तया बात कर नहीं साहब कह तो दे सर, बता तो सकते सर, ऊपर से तापते होंगे ना स्टेशन हमारे नाम की। बस ठीक है, हो गया, बतेरा हो गया। मेरे साथ से रेवाड़ी में मारपीट हुई थी 5-6 महीने पहले, आगे कंडक्टर ने मेरे साथ मारपीट की थी, उसकी मैंने कंप्लेंट भी की थी। आप लोग मैंने हमने किसने बुलाया था, क्योंकि हमारा इंटरव्यू मैटर है, बताइए। तो सर आज यहाँ पर जो आपने खुला दरबार लगाया है, तो ये खुला दरबार ही क्यों, आप ऑफिस में भी तो मीटिंग कर सकते हैं। मैडम एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारा स्टाफ यूजुअली काफ़ी रूट्स पे रहता है, ड्राइवर कंडक्टर, तो कई बार वो मेरे से मिल नहीं पाता बिकॉज ऑफ देयर टाइमिंग्स। तो ये है कि इसलिए हमने आज स्पेशली ये रखा है कि ताकि किसी को कोई भी ग्रीवेंसेस हो, ठीक है। आज भी तो ये लोग अपना काम छोड़ के नहीं मैडम, आज हमने उसी हिसाब से रोटेशंस बना रखी है, ठीक है। तो जैसे जिसको कोई ग्रीवेंसेस है तो उसकी जगह हमने आज किसी और की ड्यूटी के लिए कह दिया था, ताकि जिसको ग्रीवेंसेस है वो आज मेरे से फेस टू फेस अपनी मीटिंग कर सके, ठीक है। मैडम इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंप्लेंट्स, नेचर ऑफ द ग्रीवेंस। कोई ग्रीवेंस ऐसी है जिसके अंदर हम आज भी उसका समाधान कर देंगे, कुछ ऐसी है जो जिसके लिए हम विद इन 7 to 10 days में हम कर देंगे, पर मैक्सिमम हमारी है कि विद इन 3 weeks कंप्लेंट्स हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे। और गुड़गांव का जो मेन बस डिपो है, इसकी हालत कितनी खराब है, आसपास कचरा और टूटा फूटा सा, ये कब तक ठीक होगा? और मैडम जो हमारा अभी जो एट दिस मोमेंट, ठीक है, तो इसमें हमने पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को हमने टेंडर दे दिया है और पैसे भी हमने जमा करा दिए हैं। आप भी देख रहे होंगे कुछ स्पॉट्स पे काम चल रहा है, तो विद इन 2 to 3 months काफ़ी इसमें रिनोवेशंस वगैरह हो जाएगी। बाकी परमानेंट बिल्डिंग अभी इसमें कोई प्रपोजल है नहीं, वो हमने 14.5 एकड़ 15 एकड़ के आसपास सेक्टर 32 तक के आसपास हमने मांग रखी है, 37 के आसपास। जब वहाँ हमको मिल जाएगी तो वहीं तब बात बनेगी। आने वाले टाइम में कर्मचारियों के लिए जो अभी यहाँ पर हैं, उनके लिए कोई योजनाएं हैं आपके पास? मैडम योजनाएं तो यही है कि उनकी जो ग्रीवेंसेस है, ठीक है, उनके कोई भी जो इश्यूज़ है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो जो भी उनके इश्यूज़ होंगे वो हम सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है जी। मेरे एक दिन मैंने काउंटर पे लगा दी थी बस, बैठो जी सर। जो 5 हाँ जी, सतेंद्र कादड़ मेरा नाम है, ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन 1947 कमेटी को प्रधान हूँ। और जो हमारे महाप्रबंधक महोदय ने जो खुला दरबार लगाया है, हम इसका स्वागत करते हैं। और जो हमने मांग पत्र पहले दे रखा था 8 तारीख को, सेम मांगे वही है, हर कर्मचारी की मांग वही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे महाप्रबंधक महोदय इसको जल्दी से जल्दी करें। इसमें सभी चीज़, यहाँ खुला दरबार लगा रखा है, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज़ नहीं हो। हम तो चाहते हैं
हमारे को हमने 26 तारीख का नोटिस दे रखा है, जीएम साहब ये होगा उससे पहले किया जाए ताकि हर कर्मचारी को अपना जो वित्तीय लाभ है वो मिल सके। अगर उस 26 तारीख तक नहीं होता है तो हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं 26 तारीख को हम जीएम साहब का घेराव करेंगे। नहीं, मांगे अलग अलग हैं, हर कर्मचारी की हैं, लेकिन एज ए मैं डिपो का प्रधान होते हुए हमें सभी की मांगों को पता है। उस मांग को एक एक करके रख लो या एक यूनियन के नाते रख लो या सामूहिक एक दरबार लगा के रख लो। कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जो रूट पे रहते हैं, वो अपनी मांगे नहीं रख सकते। कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जो महाप्रबंधक महोदय के समक्ष नहीं जा सकते। तो इसलिए हमने खुद जीएम साहब से कह के दरबार लगाया था। पहली बार भी हमारी पहली भी मांगे रख चुके हैं हम, खुला दरबार लगाओ, और हमारे मांग पत्र जो गया है उसके दबाव से या कैसे है। और हम तो कह रहे हैं, जीएम साहब का धन्यवाद कर रहे हैं, ये खुला दरबार हर महीने में एक दिन लगाना चाहिए ताकि सभी कर्मचारी अपनी समस्याओं का समाधान करवा सके। तो ये जो खुला दरबार था, यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं सभी अपनी शिकायतें लेकर आए हैं और अभी तक खुला दरबार चल ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी ये और भी आगे चलने वाला है। जो इनकी मांगे हैं कर्मचारियों की, उन मांगों को, सारी प्रॉब्लम्स को जीएम साहब सुन रहे हैं अभी और एक एक का हल निकाल रहे हैं। कुछ आपसी मनमुटाव भी है यहाँ के कर्मचारियों के बीच में और उस पर भी जीएम सर काम करने के लिए बोल रहे हैं कि आपस में टीम जो है उनकी वो मिलकर काम करेंगी। इस विषय में जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको सॉल्व किया जाएगा जल्द से जल्द। और डिपो की जो हालत है, यहाँ गुड़गांव बस डिपो की जो हालत है उसके विषय में भी उन्होंने बताया कि टेंडर पास हो चुका है और धीरे धीरे काम शुरू हो चुका है और गुड़गांव का जो ये बस डिपो है वो भी धीरे धीरे सुंदर हो जाएगा, साफ़ सुथरा बन जाएगा। ये नवनिर्माण इसका शुरू हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट तनुज चिकारा के साथ नेहा झा, द हिंद वॉरियर न्यूज़, गुरुग्राम।